आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ 14 सांख्यिकी। सबसे पहला टॉपिक जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इसमें हमें माध्य निकालना सीखना है। मीन, इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास 10 संख्या है तो हमसे पूछा जाए इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि आपने एक सब्जेक्ट में 20 नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में 30 नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में 40 नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में 50 लिए, एक सब्जेक्ट में फिर से 10 लिए, तो आपसे पूछा जाए आपने सारे जो नंबर लिए हैं उसका मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सारे को जोड़ दोगे और जितने थे उससे भाग दे दोगे, तो ये क्या निकल आएगा, एक मीन वैल्यू, माध्य निकल आएगा। यह हम इसके बारे में क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमें यही देखना है, यदि प्रेक्षणों x1 x2 और ये कहाँ तक हो, xn तक, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 और fn हो, तो इनका माध्य x बार, इसको हम किससे दर्शाते हैं, x बार से। x बार क्या होगा, x बार बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 कहाँ तक, fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 कहाँ तक, fn तक। या x बार बराबर सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi, जहाँ i का मान क्या हो सकता है, 1 से लेकर n तक। सिग्मा इसका मतलब होता है योग कर देना, इन सब का योग, इसको हम शॉर्ट में सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा, इसको सिग्मा कहा जाता है। उदाहरण देख के अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण, किसी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 10, ये हमें कुछ बच्चों के नंबर दिए हैं जो उन्होंने 100 में से प्राप्त किए हैं। तो ये प्राप्तांक क्या है, 10। कितने बच्चों ने 10 नंबर प्राप्त किए, 1 ने। फिर ये 20, कितने बच्चों ने, 1 ने। 36 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 के। 40 नंबर 4 बच्चों के और 50 नंबर 3 बच्चों के। ये जो नीचे दिया गया है 1 1 3 4 5, ये है बारंबारता। बारंबारता यानी कि बार बार आ रही है। कौन सी, ये 10 संख्या कितनी बार आ रही है, 1 बार। 20 संख्या 1 बार, 36 संख्या 3 बार, 40 संख्या 4 बार, 50 संख्या 3 बार। तो ये हो गई बारंबारता। अब इसका हम टेबल बना लेंगे। प्राप्तांक ये जो दिए हैं इसको यहाँ लिख लिया, 10 20 36 40 50। विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक को हमने दर्शाया xi से। ये जो हमने बताया था अभी, xi ये प्रेक्षण है और ये इनकी बारंबारता है, तो इसमें ये प्रेक्षण हो गए xi और विद्यार्थी fi, ये हो गई इनकी बारंबारता। हम सबसे पहले निकालेंगे fi xi, यानी कि fi इंटू xi, इसकी गुणा इससे। तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10। 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150। ये हमें मिल गया fi xi। देखो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, xi fi बटे fi, और इनका सिग्मा यानी कि इनका योग चाहिए। तो हमें fi xi मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, सिग्मा fi xi निकाल लेंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पर 448 प्राप्त हुआ। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi, इन सबको जोड़ देंगे। 1 + 1 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, इन सबको जोड़ दिया। अब हम फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi, लगा दिया फॉर्मूले में। तो माध्य बराबर सिग्मा xi fi बराबर सिग्मा fi 448 बटे 12 37.333। ठीक। अब इसमें जो हमने देखा, ये आंकड़े वर्गीकृत नहीं थे, इसमें हमें प्राप्तांक दिया है, 10 आए, 20 आए, 36 आए, 40 आए, 50। अब इन आंकड़ों को यदि वर्गीकृत कर दिया जाए, एक वर्ग में बांट दिया जाए कि 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक, तो अब ये क्या हो गए, वर्ग हो गए। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अब आंकड़े वर्गीकृत हो, अब हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए गए, वर्ग अंतराल पहला 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 80, और यदि ये विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम कह देंगे fi। अब इसमें हमें मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें xi चाहिए होगा। xi ये कहाँ से आएगा, यहाँ तो दिया नहीं है, ये तो वर्ग अंतराल दिया है। तो अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें xi की आवश्यकता है। xi को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2।
ऊपरी वर्ग सीमा 10, निचली वर्ग सीमा 25, इन दोनों को जोड़ दिया। ऊपरी वर्ग सीमा 25, निचली वर्ग सीमा 10, इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। यानी कि पहले वर्ग अंतराल के लिए हमारा xi क्या निकलेगा, 10 + 25/2 = 17.5। ऐसे ही बाकी सारे वर्ग अंतरालों के लिए हम xi निकाल लेंगे। तो इसकी हम अलग से एक टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल लिख लिए, विद्यार्थियों की संख्या fi लिख ली। अब हमें xi निकालना है, वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, यानी कि 10 + 25/2 सॉल्व करेंगे यही आएगा। ऐसे ही 25 + 40/2 सॉल्व करेंगे यही आएगा। इन सबको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमें क्या मिल गया, fi xi चाहिए, यानी कि इसकी और इसकी गुणा, इसकी गुणा इससे कर दी ये आया, इसकी गुणा इससे कर दी ये आया। ऐसे इन सबको गुणा करके हमें ये संख्याएं प्राप्त होगी। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi चाहिए और सिग्मा fi xi चाहिए, यानी इन सबको जोड़ दिया ये मिला और इन सबको जोड़ दिया ये मिला। फॉर्मूले में रख दिया, माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, सॉल्व कर लिया, 62 आ गया। इस विधि से जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिए हुए आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी विधि लगा सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए दिए गए आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से मान निकालिए, तो आपको उसी विधि का प्रयोग करना है। अगर किसी विधि का नहीं दिया है तो आप अपने मन से विधि लगाएंगे, और अगर विधि पूछी गई है कि इसी विधि से निकालना है तो आपको उसी विधि से निकालना होगा। इसमें 3-4 विधियां हैं, हम सारी विधि एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पौधों की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पौधों की संख्या दी हुई है और घरों की संख्या दी हुई है, आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। इसमें हमें फिर से वर्गों में बांट के दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, fi तो हमें मालूम है, xi निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये पौधों की संख्या हमें वर्ग अंतराल में दी हुई है, घरों की संख्या दी हुई है, xi निकाल लिया हमने, जोड़कर भाग दे दिया, और fi xi इन दोनों को गुणा कर दिया, इनकी गुणा कर दी। यहाँ हमने सिग्मा fi xi निकाल लिया, सिग्मा fi निकाल लिया। x बार होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, 162/20 = 8.1। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि सबसे सिंपल है। 14.1 में बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको प्रत्यक्ष विधि से करके देखने हैं। केवल 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8 और 9, एक्सरसाइज 14.1 ये होमवर्क है। बिल्कुल सिंपल है, सब ऐसे ही होंगे। ठीक है।